चलिए बच्चों, देखो कि हमें वेरियस मेथड टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो ऑब्वियसली सॉल्यूशन निकालने के लिए करते हैं जो इसका होता है। तो वो पहला मेथड देखेंगे हम, और पहला मेथड आप पे कुछ और नहीं है, क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है। किसी तरीके से हम वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई उन्हें सेपरेट कर पाएँ, तो वही हमें पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल में। अगर आप किसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को ऐसे ले आए, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को या तो आप ऐसे ले आए कि x का फंक्शन यही है, कि x का फंक्शन यही है और dx यही है, और y का फंक्शन ये है और dy यही है। और या तो आप दूसरा ऐसे ले आए कि ऊपर dx है, नीचे x का फंक्शन है, और इस साइड इज इक्वल टू इधर dy है और इधर y का फंक्शन है। तो बस इसका सॉल्यूशन कुछ और नहीं होगा, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है। मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन खुद डेरिवेटिव वाली इक्वेशंस होती हैं, तो उसका सॉल्यूशन आएगा कैसे, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करके आएगा। और यहाँ लगा देंगे एफ वाई डी वाई। तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें और एक कन्वेंशन के हिसाब से जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है वो इस साइड लगेगा एक्स की साइड, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन एफ एक्स, सी यहीं लगा देना है एक्स के साथ कन्वेंशन के हिसाब से, और यहाँ होगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन एफ वाई। अगर हम ऐसे कर पाए तो सॉल्यूशन ये है, यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। वेरिएबल सेपरेबल का तरीका यही होता है। किसी तरीके से आप एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई या डी एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ वाई ले आए, तो यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की वेरिएबल वाली फॉर्म होती है, सेपरेबल वाली। ठीक है, तो हम ऐसा करना चाहेंगे। और बाकी सी के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। ये सी के मान लो दोनों लॉग में आए तो हम सी की जगह लॉग सी लेंगे, दोनों tan इनवर्स में आए तो यहाँ tan सी ले लेंगे, tan इनवर्स सी। ठीक है, तो ऐसा हमें चलाना होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनसे आपको ज़्यादा ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस किस तरह के हैं। तो जैसे आपसे बोला गया कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन 1 है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। देखो जब तक सी की वैल्यू चलेगी, सी भी तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तब तक जनरल सॉल्यूशन आएगा। और जैसे ही हम एक्स वाई डाल के सी की वैल्यू भी निकाल दें और उसे फिर दोबारा पुट कर दें डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो अब सी नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो तो पुट हो गया है, उसके एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। बट अभी तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बट आपको ये नहीं बोलेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा या होमोजीनियस से होगा या आपका लीनियर से होगा। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि भाई मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन कितना है, x प्लस 2 है। और बड़ी आसानी से मैं dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि dy होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन कितना, x प्लस 2 और इधर कितना बच्चे dx। तो मैं कितने सक्सेसफुली x का फंक्शन के साथ dx ले आया और y का फंक्शन जैसे 1 है उसके साथ dy ले आया। कितनी आसानी से हो गया ये, x का फंक्शन dx के साथ और y का फंक्शन dy के साथ। तो ऑब्वियसली ये किससे होगा, vs से होगा, वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना होगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 और यहाँ पे होगा dx। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिए और सी यहीं लगाना जब इंटीग्रेट कर दोगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो बच्चे, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो, लॉन्ग डिवीजन से कर लो इसको। यह है आप पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और आपको डिवाइज़र है आप पे एक्स प्लस 2, डिविडेंड ये है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको एक्स ही लाना पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स होगा 2x। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल।
5x माइनस 2x आएगा 3x और नीचे आएगा माइनस का 3। अब इसके बाद बस आपको +3 लगाना है, तो 3 इंटू एक्स होगा 3x और 3 2 जा 6 और यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे भी होगा आपका माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -6 -3 आएगा -9। तो ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हमें करना पड़ेगा। तो हम यही कर लेते हैं यहाँ पे आगे। तो कितना होगा डिविडेंड, नीचे वाला तो ऐसे ही है x+2, ये जो डिविडेंड है इसको लिखेंगे डिवाइज़र, डिवाइज़र कितना है x+2 इंटू क्वोशंट कितना है x+3 और माइनस रिमाइंडर या प्लस रिमाइंडर जो कि है -9 और यहाँ पे लिख देंगे dx। क्या ठीक है ये? अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो x², 3 2 5x, 3 2 6 6 -9 -3, हाँ ठीक है। अब हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे और हमारा सोल्यूशन बहुत ही करीब है। दोनों इंटीग्रेशन एक ही साथ खोलना या करना, dy इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ देखें तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, x+2 x+3 अपॉन x+2 और यहाँ पे रहेगा dx। फिर ये यहाँ से सेपरेट कर, अब यहाँ से करेंगे तो माइनस बाहर 9 है, dx है और अपॉन में कितना है x+2 है। चलिए करते हैं, इससे ये कैंसिल कर लेते हैं। dy का इंटीग्रेशन होगा y, यहाँ पे देखिए x से dx का इंटीग्रेशन करना है तो x²/2 होगा, 3 dx का होगा 3x, ना 3 मत लिखना, 3 dx का 3 बाहर आएगा, dx का x होगा, -9 ऐसी है, dx अपॉन x+2 लीनियर है तो log आएगा, log x+2 और प्लस यहाँ पे लिख देंगे c। दिस इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप किसी अच्छे तरीके से इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आप पे यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो हमें ऐसा करना है, अगर किसी तरीके से हम x का फंक्शन और fx मतलब dx और y का फंक्शन और dy अलग कर पाएँ तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है यहाँ पे, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 + x² dy/dx माइनस x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको वैसे तो लीनियर से भी करा जा सकता है, बट मैं इसे वेरिएबल सेपरेबल से करने की कोशिश करूँगा। वेरिएबल सेपरेशन से करने के लिए सबसे पहले हमें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा -x से, तो हमने लिखा 1 + x², यहाँ लिखा dy/dx, ठीक है, और -x को उधर भेज दिया तो ये +x हो गया और 2 tan इनवर्स x तो चल ही रहा है, देखो -x उधर जाके +x हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, इस 1 + x² को नीचे भेज देना है तो आप पे आएगा। देखो जब आप प्रो हो जाओगे तो आप सारा ये माइंड में कर सकते हो कि किसको कहाँ भेजना है और फाइनल टर्म लिख सकते हो, बट अभी हम कैसे हैं, एमेच्योर हैं, सीख ही रहे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 1 + x², ऐसे ये इधर आ गया। अब dx को उधर भेज दो, dy अकेला हो जाएगा, तो dy इज इक्वल टू कितना x+2 tan इनवर्स x अपॉन कितना 1 + x² और उधर कितना है dx है। तो कितने सक्सेसफुली हम y का फंक्शन dy और x का फंक्शन dx ले आए हैं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ और नहीं होगा, बाय वेरिएबल सेपरेबल ही होगा, दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x+2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² और यहाँ चलेगा dx। अब आप इन्हें अलग अलग कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, ये y और ये y एक ही है, x अपॉन 1 + x² dx, ठीक है, x अलग लिख लिया, 2 बाहर निकाला और यहाँ लिखा tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। अब अगर आप पे दिमाग है और अगर आप 1 + x² को t पुट करें तो 1 का 0 x² का 2x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, तो ये x dx dt/2 बनेगा, यहाँ से आ जाएगा। और अगर यहाँ पे पुट करें tan इनवर्स x को कितना, t की जगह u पुट कर लेते हैं, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/1 + x², x का हो जाएगा dx, u का हो जाएगा du। तो हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ। अगर हम कुछ ऐसा पुट करें तो देखिए हम पे क्या आएगा, हम पे कुछ ये आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x से dx
एक्स से डी एक्स होगा डी टी बाई टू, तो डी टी ये रहा और बाई टू ये रहा, और नीचे है 1+x² जिसे हम टी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स क्या हुआ, tan इनवर्स एक्स हुआ आपका u, और dx ये नहीं लिखना, फिर tan इनवर्स एक्स आपका u हुआ और dx अपॉन 1+x² आपका हो गया du, तो ये u du बन गया। इसे सॉल्व करेंगे, dy का इंटीग्रेशन y 1/2 dt अपॉन लीनियर t, तो ये होगा log t प्लस 2 टाइम्स ऑफ u du का होगा u²/2, इससे ये कैंसिल। और आप ये देखिए एक्स वाली टर्म थी कौन सी, ये दोनों थी, तो सी भी यहीं लगेगा। अब अगर क्वेश्चन एक्स वाई में है तो आंसर भी एक्स वाई में ही छोड़ना, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखिए y इज इक्वल टू हाफ लॉग t, t इज़ नथिंग, t इज़ 1+x² प्लस u², u इज़ tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स x रेज टू द पावर 2 प्लस c। सर क्या इन्हें -2 बना सकते हैं, नहीं बेटा, यहीं छोड़ना पड़ेगा, -2 जैसे कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब और भी चीज़ें कर सकते हैं बट इतना छोड़ देंगे तो वो भी ठीक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ आपको निकालना है किसका, dy/dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x+1 का। अब आपको पता है लॉग वाले जब इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं तो उन्हें ही पहला फंक्शन माना जाता है और जानबूझ के एक 1 लगाया जाता है ताकि वो दूसरा फंक्शन बन जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। ये तो सामने सामने आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत आसानी से अलग हो सकते हैं। डी वाई यहाँ है, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बना log x+1 और यहाँ पे चलेगा आपका डी एक्स। अब कितना आसान हो गया है ये, इसको अगर आप 1 मान लो तो ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन कुछ और नहीं होगा। जब हम वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हैं तो सॉल्यूशन कुछ और नहीं होगा, दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x+1 और यहाँ लगेगा डी एक्स। लॉग पहला फंक्शन हो जाएगा 1 आपका, दूसरा फंक्शन हो जाएगा। अब अगर हम इसे करना सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो आपका आ जाएगा y, यहाँ पे क्या चलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log x+1 एज इट इज़ इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब 1 इंटू डी एक्स मतलब x का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन जो कि ये है और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि डी एक्स है और जो यहाँ से सॉल्व आएगा उसका भी इंटीग्रेशन और सी भी उसी साइड लगाना है आपको। अब लगा लो क्योंकि आपने लगा दिया है क्या, आइलेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो ये हुआ y, ये y और ये y एक ही होता है। dx का x आएगा उसे पहले लिख लें, तो x log x+1 माइनस, अगर हम इसका देखें तो d/dx ऑफ log करना है, log x+1 को कहाँ भेजेगा, नीचे। फिर इसके बाद बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम ये देखें x+1 तो इसका अंदर से x का 1 आएगा, 1 का 0 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x जिसे यहाँ लिखा और बाहर वाला dx ये रहा और प्लस का c ये रहा। अब आपको पता है यहाँ क्या करना है, याद करो फंक्शन ऊपर है, वही फंक्शन नीचे 1 के साथ एडअप कर रहा है, तो आप +1 -1 कर लो या सब्स्टिट्यूशन कर लो, x+1 को t ले लो तो x हो जाएगा t-1, तो t-1 अपॉन t आ जाएगा, तो 1 - 1/t आ जाएगा, उससे भी कर सकते हैं बट ऐसे कर लो y इज इक्वल टू x log x+1। देखिए मैंने क्या करा, इसको तोड़ा किसमें, x+1 - 1 में, ठीक है। ये आप नेक्स्ट स्टेप में करना, +1 - 1 लगा देना, +1 वाला एक साइड ले लिया, x+1 अपॉन x+1, साथ में क्या ले लिया, dx ले लिया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये 1 बचा इंटू डी एक्स है और नीचे कितना है, x+1 है और यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस का c। सर क्या कराइए, x+1 +1, ऐसा मत सोचना बच्चों, माइनस है ना, तो ये x+1 साथ ले लिया तो माइनस ऑफ x+1 हो जाएगा और ये जो -1 है वो बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस इसे काट दो और आंसर निकाल लो। तो आंसर देखिए क्या आया, आपका आएगा y इज इक्वल टू x log ऑफ x+1, फिर ये दोनों कट गए, dx का होगा x, फिर ये वाला log है, log ऑफ कितना, x+1 और प्लस का c। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हम log x+1 कॉमन ले लें या x ही कॉमन लें, तो कुछ भी ना लो मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही छोड़ दो, क्यों करने ऐसे मगजमारी, यही ठीक है
क्या लोगे, अगर log x प्लस वन भी कॉमन ले लोगे तो x प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स बनेगा। बट ये भी तो ठीक ही लग रहा है ना, ऐसे ही छोड़ दो इसे, क्या दिक्कत है, लेना चाह रहे हो ले लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन अपने साथ में लिया, तो अगर आपने लॉग एक्स प्लस वन साथ में ले लिया तो भैया यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा प्लस का वन और यहाँ से आएगा माइनस का x और यहाँ से आएगा प्लस का c। ठीक है, यह है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। भैया जो नेक्स्ट आप पे क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, क्या पे है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप पे है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे है। ठीक है, करना है आपको इसको। तो देखिए इसे कितनी आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx में रीअरेंज कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन फिर कितना आसान है, आप पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और dx। सिर्फ दिखने में आसान है, अभी आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आप डिफरेंशिएशन मत कर देना साइन इनवर्स एक्स का, आपको मुझको दोनों को पता है साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट हम वो यहाँ नहीं कर सकते, हमें इसमें t ही मानना पड़ेगा। इसे साइन इनवर्स एक्स को हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो कर लेना, नहीं तो इसे t वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो। या तो यहाँ पे कर लो, इसको नीचे ले जा लो, और या तो x को लिख लो आप साइन t, x को लिख लिया आपने साइन t, x का हो गया dx, साइन t का हो गया cos t डिफरेंशिएशन, और t का हो गया dt बाई dx तो पहले भेज दिया आपने। तो ये आपको करना है, यहाँ लिमिट्स का कोई चक्कर नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy लिखोगे। इधर साइन इनवर्स एक्स आपका कितना बना, t बना, और dx की वैल्यू कितनी है, cos t dt है। यहाँ पे आपको आइलेट लगाना होगा, अर्थमेटिक पहला cos t दूसरा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है t है, सेकंड का इंटीग्रेशन cos t dt, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आइलेट होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। dy का इंटीग्रेशन y आ गया, t ऐसी है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, ठीक है, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है। इंटीग्रेशन dy बाई dt ऑफ t कितना आएगा, 1 आएगा, कैंसिल मत करना, 1 आता है। cos t का कितना आएगा, sin t आएगा, तो cos t dt का इंटीग्रेशन पूरे का sin t आया, और बाहर के चल रहा है dt और ऊपर के चल रहा है इंटीग्रेशन, और प्लस में लगा देंगे c, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, t sin t। अच्छा sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t होता है, तो माइनस sin t का इंटीग्रेशन हो गया प्लस का cos t, और प्लस में क्या लग रहा है c। sin t का इंटीग्रेशन पता है ना आपको क्या होता है, माइनस cos t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट क्वेश्चन x y में था तो आंसर भी x y में आएगा। तो y इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x लिखेंगे इस t की जगह, फिर है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो आपका बचेगा x, तो वो x आगे है। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आपका x आएगा, वो मैंने आगे लिख दिया, प्लस कॉस ऑफ कितना आएगा, साइन इनवर्स x आएगा t की जगह, और प्लस का c। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स ही बना लो, उससे भी बात बन जाएगी। ठीक है, उससे भी आपकी बात बन सकती है, बट आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलरली कुछ कहा तो है नहीं, तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको और ही ज़्यादा उलझन है कि करें कैसे, तो आप थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स एक्स को t ले लो, x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, साइन t, नीचे कितना है 1, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस आपका आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप अगर साइन इनवर्स एक्स t है तो आप कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है 1, तो साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो कितना, मतलब x जो है आपका साइन t है ना, तो x को मैं अब cos t लिख सकता हूँ, और cos t की वैल्यू कुछ नहीं है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 है, तो इस पूरे में ये आएगा आप पे, इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स t की जगह cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, cos इनवर्स से cos नेलीफाई हो जाएगा, तो आपकी ये भी वैल्यू आ सकती है y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये भी हमारी वैल्यू चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों ही आप लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।